और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ। और मैं फिर से दोहराता हूं आपके चैनल पर, हाँ। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत, क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। चीन के यारों को तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। बिल्कुल, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तड़ाक कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप। इसका सम्मान सबसे पहले है, सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी किसी नेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकर को तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे। आने में खड़े हैं आप, विरोधियों के साथ है, बहुत सही, चीन के यारों के बहुत सही सुरेंद्र राजपूत, सही जा रहे हैं आप, बहुत सही। आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, के भी प्रधानमंत्री हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपके भी प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंच से। हाँ, को आज की डेट में हाँ, कुछ बोलने को, अरे आप देश विरोधी, देश के साथ चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कि किसके साथ वो खड़ी हुई है। नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? जो हमको नहीं पता है, दर्शकों को बताइए क्या हुआ है वहां पर। मुझे क्या शर्म आनी चाहिए? पढ़िए अपना ट्वीट, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, 4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, शर्म आपको 4 बार पढ़ चुकी हूँ। आपको चुल्लू भर पानी में, ठीक, बहुत सही, चाहिए चुल्लू भर पानी, बहुत सही। जो नेपाल में हुआ, एंकर को डुबा के आपको चुनाव में जीत मिल जाएगी, बहुत सही। पूरा देश देख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है, और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी 1.5 साल के बाद होंगे चुनाव। सुरेंद्र राजपूत जी आपको देख लेंगे कितने पानी में आप जनता के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर, पानी में डूब ठीक है, बहुत सही। हम जुबान संभाल के बात कीजिए। एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप, एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत जी। दर्शक जाएं और इस आदमी का सोशल मीडिया कमा लें, दर्शक जाएं इस आदमी का सोशल मीडिया कमा लें। अभिषेक जाजिया से भी आपके पास आते हुए घटना, जो दृश्य आपके चैनल पे मैं लगातार देख रही हूँ, जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, मैं नेपाल क्या हो, बांग्लादेश क्या, श्रीलंका क्या, हम तो यही चाहेंगे कि देश के, दुनिया भर के किसी भी कोने में ऐसी घटना नहीं हो। सबसे पहले कि ऐसी घटना किसी भी कोने में नहीं हो, हम ये चाहते हैं। और सरकार की तरफ से जब बांग्लादेश में हुआ था, शेख हसीना जी इंडिया आई थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी जाकर मिले थे और पूछे सरकार से क्या इसमें कोई बाहरी ताकत है। और ये सरकार को क्या, भारत सरकार को पहले से ये अनुमान था कि बांग्लादेश में ऐसा होने वाला है? तो तमाम सवाल जो हम लोग बांग्लादेश के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया था, वही सवाल आज शायद नेपाल के लिए भी लागू होता है। क्या कोई बाहरी ताकत है जो नेपाल में काम कर रही है? और क्या सरकार को, भारत सरकार को, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और इन सब से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन कहाँ पर आखिर में भारत सरकार फेल हुई? क्या चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, सब के सब चाइना की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक विषय है कि इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे अगर पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता रहेगी तो इसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इस डायरेक्शन में सोचते हैं और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं जहां पर मंदिर, जो लोकतंत्र का मंदिर हो, वहां पर उसको फूंक दिया जाए, जहां पर महिलाओं को मारा जाए, कूटा जाए, जिस तरीके से मंत्रियों को मारा गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है कि आज अभी चित्रा जी आपकी डिबेट में सुन रही थी, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता को सब मिलकर कंडेम करें, लेकिन एक बात मेरे से बताइए कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कोई सवाल पूछते हैं विपक्ष के नाते, या जनता से कोई सवाल पूछता है, तो सीधे उसको देश से क्यों जोड़ दिया जाता है? प्रधानमंत्री है, सवाल करने का हक है हमारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, हम आतंकवादी कैसे हो जाते हैं, देशद्रोही कैसे हो जाते हैं? कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिख दे तो जेल में कैसे भेज दिया जाता है? और जहां तक बात किसान आंदोलन में, हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि ऐसी नजीर प्रधानमंत्री जी ने पेश की कि कांटे तक, कील तक ठुकवा दिए थे रास्ते में।
गोली चली थी, बारूद चला था, और ठंड के मौसम में आप जदयू के प्रवक्ता उनसे पूछिए कि ठंड के मौसम में आप सबने चलाया था कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था एसएससी स्टूडेंट का, तो उन पर किस तरीके से पानी फेंका गया था ठंड के मौसम में और लाठियों से पीटा गया था। हमारा यही कहना है चित्रा जी कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है और होता रहता है, चाहे वो हमारी सरकार रही हुआ है, चाहे मोदी जी की सरकार रही हुआ है, लेकिन इस तरीके से लाठी से और डंडे से और गोली और बारूद से कभी बर्बरता सरकार को नहीं दिखाना चाहिए, तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए, जो रवैया नेपाल की सरकार ने अपनाया, और उस रवैये से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब हर व्यक्ति की तो इतनी कुव्वत नहीं है और हर व्यक्ति का इतना शील भी नहीं है कि वो पार्टी का प्रवक्ता गले में वो पट्टा बांध करके आदमी बैठे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गले में देश पट्टा स्वतंत्र बांधा आवाजें होगा, हो, में बात वो कीजिए, एक बदतमीजी वोटर मत होगी। कीजिए। सुरेंद्र जी, मैंने आपको गले में पट्टा बांधा होगा सुभ्राष्टा मैं आपने या आपके साथियों ने। एक बात मैं क्लियर कर दूं। गले के पट्टे की आप क्या बात कर रही है? गले के पट्टे की आप क्या बात कर रही है? ये भाषा है आपकी? पट्टा नहीं पहनते आप, ये आपकी आप नहीं भाषा है? पहनते, मैं नहीं पहनती। गले मैं में भी जब पट्टा किसी आपने सेमिनार बांध में रखा जाती होगा, हूं तो मुझे आपके पट्टा आकाओं दिया का। जाता है। कि गले क्या में पट्टा आप जैसे लोगों ने बांध रखा है। तो गतवा यूपी में मैं वोट देने लगातार जाऊंगी। गले में पट्टा आप जैसे लोगों ने बांध ऑप्शन रखा, होगा कि बदतमीजी कांग्रेस कर को रही वोट है। दूं और या भाजपा बदतमीजी को करेगी वोट तो दूं उसका या जवाब मिलेगा, समाजवादी पार्टी वरना को आप वोट अपने दूं। हिस्से में मैं बोलिए भी और हमें देखूंगी अपने कि हिस्से का आप किस जवाब तरीके देंगे। से बर्ताव मुझसे कर रहे हैं, किसी और महिला के साथ कर रहे मैंने हैं। कहा ना उसी हिसाब गले से में पट्टा मैं बांध रखा होगा आपने, पहले तो गले के पट्टे मैं की बात बोलूंगी, मैं कीजिए। क्यों नहीं बोलूंगी भाई? गले पट्टा शब्द को इतना गले आप में पट्टा पर्सनली बांध क्यों रखा ले आप रहे जैसे लोगों ने। अगर हमने कहीं कोई देशद्रोह की बात की हो तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन सिंह ने तो स्पष्ट रूप से देशद्रोह की बात की है, इसको गिरफ्तार करिए। उसके बाद सुरेंद्र राजपूत के सारे ट्वीटों को एनालाइज कीजिए, अगर वहां कोई देशद्रोह की बात आती है तो निश्चित तौर पर मेरी गर्दन और कानून का सर। कृष्णा हेगड़े जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, तो तैयार है, ठीक है, संजय कृष्णा राउत हेगड़े भी जी तैयार। हाँ, वो अर्जुन सिंह का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी ओर से भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसको लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। देश को अगर आप संविधान के खिलाफ चलाओगे तो आंदोलन होंगे, घटनाएं होगी। जब आप देश को कौम के नाम पर बांटोगे, आंदोलन होते हैं, घटनाएं होती है। जब आप देश में तरक्की की जगह आप कौमवाद फैलाना चाहते हो तो आंदोलन होते हैं, घटनाएं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब आज का जो युवक है वो जाग चुका है, बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह के बीजेपी हमेशा क्लेम करते आई है कि हमने आए और हमने आज़ादी जो है तो पहले पाई थी, सभी ने उसके लिए कुर्बानियां दी थी। आज बीजेपी का हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री जब बीजेपी की तरफ से है, वो प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है, तो उनको देश की हित की बात जब करनी चाहिए थी तो कई जगह पर बहुत बातें ऐसी भी हुई है जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कौम की भी बात कही थी, बाद में उसको रिट्रैक्ट किया गया, बाद में उसको कवर किया गया। लेकिन एक ही बात मैं ये जानना चाहता हूं आपसे चित्रा त्रिपाठी जी कि क्या ये देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर नहीं चला और क्या ये देश आज तक महात्मा गांधी का कहलाया नहीं जाता है? तो अगर संजय राउत जी ने ये ट्वीट किया कि ये महात्मा गांधी का देश है, आज जब तक हमारे देश में युवक जो है समझदार हो चुका है और जिस तरह संविधान से हम चलते आए हैं, अगर संविधान से चलेंगे तो हमारे देश को तकलीफ नहीं है। आज हम संविधान के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं देश में, उसको रोक लगाई जाना चाहिए, महकमे को देखना चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो फिर से फलेगा फूलेगा और फिर से अमन शांति के साथ रहेगा, सब्जेक्ट टू कि हमारा युवक खुश रहेगा। आज हमारा देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन युवक का है, आज की यूथ का है। उनको अगर नहीं संभाला गया तो क्रांति आएगी, आंदोलन होंगे, इनकलाब आएगा। समझ रहे हो आप? इससे पहले कि मेरा युवक यहां से भटके, रास्ते से भटक जाए, उसकी पहले पढ़ाई का, उसकी नौकरियों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ना कि कौमवादी में जाना पड़ेगा, ना कि इनको कौम के, जाति के, धर्म के नाम पे इनको अलग करने से बेटर है कि पहले हम अपने देश के युवक को संभालें। ये इशारा है, ये हमको देखकर सीख लेनी है। ये नेपाल में जो हुआ है वो दर्दनाक है, हम खुद उससे पीड़ित है, हमें खुद को तकलीफ हो रही। लेकिन हमें अगर उस लेवल पे नहीं पहुंचना है तो पहले हमको अपने आप को बदलना होगा, हमें एक होना होगा, हमको पार्टी के उसको पहले समझ के चलना होगा कि हम पार्टी में जो है, पार्टी की सिर्फ नीतियां लेके नहीं चल रही है, ये नीति लेके चल रही है कि देश की तरक्की कैसे होगी। सुरेंद्र राजपूत जी, आंदोलन तो लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं 100% आपसे सहमत हूँ। लोकतंत्र में आंदोलन होंगे, अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जिस अराजकता को 2011-12 में भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, आप पार्टी ने जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अराजकता को सपोर्ट किया, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। जिस तरीके से जो आज नेपाल में हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ, इससे पहले श्रीलंका में हुआ, वो भारत में कराने की कोशिश की गई थी तत्कालीन इस वक्त के सत्ताधारी पार्टी संघ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आप पार्टी के द्वारा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का रणनीतिक कौशल था, राजनीतिक सूझबूझ थी कि वो मुद्दा हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। ये लोग तो चाहते थे कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र गोली से मारे जाएं। शीला दीक्षित जी का तो आपने देखा था किस तरीके से बदतमीजियां की थी उनके साथ निर्भया केस में। चित्रा जी, आपको तो याद होगा ना। और जो सबसे बड़ी बात है, अब शुभराष्ट्र अपने बारे में बोलिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो 2011, 12 और 13 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, संघ और आप पार्टी ने मिल करके कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की दिल्ली में, वो हाल तो आज नेपाल में हुआ है। हमारा हाल तो 2011-12 में हुआ। तू समझा? हाँ।